मन कही गुरतेज के साथ। ये तो बिल्कुल पागल है। ऐसे भी भला कोई करता है? पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं वो। जैसे जैसे दिन पास आते जा रहा है वो तो और खुश होते जा रहे हैं। वो सबसे छोटा नहीं, वो तो बस यही बातें करता रहता है। तुम देखना, जल्दी ही ये लोग वापिस 7 समंदर पार दौड़ने वाले हैं। अब स्वतंत्रता का सूर्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। उस छोटे ने तो अपने नाम को बिल्कुल सत्य सिद्ध कर दिया। शिव और राम, शिव राम। भगत को मिलने कल उसकी बहन आई थी। कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए सेहरा बुन रही हूं। पर सुखदेव के चेहरे की मुस्कुराहट में एक दिव्य सी अनुभूति बढ़ती जा रही। तीनों सब एक दूसरे को हंसकर गले मिलते, खूब खेलते और शाम को किताबों और गीतों का दौर चलता। भगत हाथ में थाली लेकर उसको ढोलक बना लेता और सुखदेव और शिवराम दोनों भारत मां के गीतों को गुनगुनाते रहते। यह दौर तब तक चलता जब तक जेलर उनको गंदी गालियां देकर चुप नहीं करवाता। एक बात बताओ, जब पता हो कि जिस राह पर हम चल रहे हैं वहां से आगे सिर्फ वीर गति ही प्राप्त होगी, फिर भी उम्मीदों की शोभा यात्रा उस पथ पर चलाने वाले लोग कैसे होंगे? जिस उम्र में लोग गालिब की शायरी सुनना और महबूब की जुल्फ से लिपटे रहना पसंद करते हैं, उस उम्र में आजादी और देश प्रेम की रुबाइयां गाने वाले लोग कैसे होंगे? जब पता हो कि आने वाली सुबह हम नहीं देख पाएंगे, फिर भी सामने पड़े अंधेरे को सूर्य बनकर खत्म करने वाले लोग कैसे होंगे? रात के 1 बजने वाले थे। दीवार पर रखे गए दिए की लौ फड़फड़ा सी रही थी। सुखदेव दीवार के साथ सटा हुआ था। आजादी के गीत हल्की सी आवाज में गुनगुनाए जा रहा था। भगत वो सामने दाईं ओर वाले कोने में बैठा रूसी क्रांति की किताब पढ़ रहा था और इनमें सबसे छोटा, जो सबका दिल लगाए रखता था, अपना शिवराम हरि राजगुरु, वो सुखदेव की झोली में सिर रखकर लेटा हुआ था। वो बोला, ओ यार भगत, हम भी भारत मां की आजादी की बारात में चलेंगे ना यार? मैंने तो ऊपर जाकर भगवान को बोल देना, मुझे अगला जन्म भी इसी मिट्टी में देना। एक अजीब सी खींच है यार इसमें, एक अजीब सी कशिश है इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, अपनी भारत मां की मिट्टी में। सुखदेव उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, ओए निक्या, सच क्या आपा सब बराती होवांगे ते तू सरवाला। भगत उनको देखकर भावुक सा हो गया। वो बोला, हो यारो, इनकलाब आएगा और आजादी भी, ते असी हाँ यार, बारात में ना रसगुल्ले जरूर रखना, मुझे बहुत पसंद है। अनेकों सपने जो उन्होंने उस कोठड़ी में बुने, जात पात धर्म से ऊपर उठकर, एक स्वर्णिम भारत के, जहां कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, जहां सब सामान्य होंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सर पर दौड़ेंगे, भारत अपने परों पर खुले आकाश में उड़ेगा। अपने रक्त से उन छोटे छोटे नौजवानों ने आजादी के पेड़ को सींचा ताकि हम उस पेड़ के तले छाया में बैठकर आराम कर सके, उसके फल खा सके। पर क्या वाकया ही ऐसा हुआ जो स्वप्न उन नौजवानों ने देखे थे?
जिस काम के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को भी झूला माना। जैसा भारत वो चाहते थे, क्या हमें वो मिला? अगर हमारा जवाब नहीं है, तो क्या हमने उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा वाले भारत को साकार का आकार देने के लिए कोई यत्न या प्रयत्न किया? वो अपना काम कर चले गए, हमें अपने पांव पर खड़ा कर वो चले गए, पर हम आज तक दौड़ ही नहीं पाए, या हमने दिमाग से उस दिव्यांगता को खत्म करने की कोशिश ही नहीं की। किसी भी तस्वीर में, पिक्चर में कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जिससे वो खिलकर उभर कर बाहर आती है। और हमने तो अपने भारत की तस्वीर और तकदीर में रंगों को भरने की कोशिश ही नहीं की, सिवाय खुद के देश को गालियां देने के अलावा। वैसे अगर हमारी फैमिली में कोई गलत हो तो उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, ना कि उसे घर से निकालने की। अगर वो तीनों आज जिंदा होते तो पंजाब के हर गांव की गलियों में लगे आइल्स कोचिंग सेंटर्स के बोर्ड देखकर बहुत दुखी होते। दिशाहीन भटक रहे भारत को देखकर वो जिंदा जीते जी ही मर जाते। जिसके लिए उन्होंने लाठियां खाई, वो लाठियां आज भी किसी न किसी चौक पर, किसी न किसी चौराहे पर आज भी युवाओं को मिल रही है। शायद इसीलिए वो अपने साथ अपने सपनों को लेकर 23 मार्च 19 हाँ, अगर आपको भारत में कुछ सही नहीं लगता, इसका पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम या कुछ भी, तो भागिए मत, किसी को ब्लेम मत दीजिए, बल्कि आगे आइए और बदलिए ना इसको। ये भारत किसी राजनेता का नहीं, ये भारत किसी एक कंपनी का नहीं या किसी एक घराने का नहीं, बल्कि ये उन हजारों बच्चों, बुजुर्गों और उन गुमनाम शहीदों का है जिनका बलिदान इस भारतवर्ष की जड़ों में है, जिनके बलिदान से भारतवर्ष का राज्याभिषेक किया गया। हम सब में लाखों मतभेद हो तो हो, पर मतभेद ना हो। भगत राजगुरु सुखदेव, ये वो युवा है जिनको आज भी हम अपना आइडियल मानते हैं, जिन्होंने इस भारत को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए ना, हम भी आगे बढ़ते हैं ना, उसकी रोशनी, उसकी ज्वाला को लेकर। हम सब नौजवान ही इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बना सकते हैं। हम भारत को मिलके खड़ा करना चाहते हैं, टुकड़ों में बांटना नहीं चाहते। भारत को फिर से जोड़िए, जिसकी नींव में बिरसा मुंडा भी खड़ा है तो बिस्मिल भी खड़ा है, भगत सिंह भी खड़ा है तो बोस भी खड़ा है। अगर हम भारत को बचा लेंगे तो ठीक, वरना गिद्ध तो घात लगाए बैठे ही। भारत माता की जय। जय हिंद।